नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की जो तैयारी है पूरी मैंने आप सभी को करवाई थी और यूपी बीएड के काउंसलिंग को लेकर बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं। और मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल कोई भी अगर आपको अपडेट आती है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, तो मैं आपको अपने इस चैनल पर जो है प्रोवाइड करता रहूँगा काउंसलिंग को लेकर, एडमिशन को लेकर के, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, प्राइवेट बेटर है या गवर्नमेंट बेटर है, या जो भी चीज़ें आपके बीएड से रिलेटेड होती है, मैं आपको यहाँ पर जो है अपडेट देता रहता हूँ। इसके अलावा मैं एक और छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो तैयारी है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपका कोई भाई बहन है, छोटा भाई बहन है, आपका कोई साथी है जो बीएड इस बार करना चाहता है 2024 में, तो उसको मेरा चैनल एक बार जो है रिकमेंड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी अपडेट आई है जो कि एक अनऑफिशियल है, यानी कि पेपर में आया है, हिंदुस्तान टाइम्स में बेसिकली आपका ये जो अपडेट है बेसिकली आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी बीएड काउंसलिंग को लेकर के बड़ी खबर है। क्या है जान लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोई भी अपडेट आएगी, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यूपी बीएड, साफ साफ दिख रहा होगा, यूपी बीएड जेईई काउंसलिंग 2023 काफी समय से यूपी बीएड परीक्षा के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि आप सभी को पता है कि 30 जून को जो आपका फॉर्म आ गया था, उसके बाद से काफी लोग जो है इसका वेट कर रहे हैं और यहाँ पर जो है अपडेट निकल के आया हुआ, ठीक है। मैं आपको अपडेट एक बार दिखाया तो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 2023 का जब पेपर संपन्न होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर बड़ी सूचना मिली है, जहां इसको लेकर कई वेबसाइट पर एक खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि यूपी बीएड जेईई का जो फेज 1 है वो आपका थोड़ा काफी लेट, यहाँ पर 30 सितंबर लिखा गया है, ठीक है। 30 सितंबर लिखा गया है, जो कि मतलब मेरे समझ के बाहर है, इतना ज्यादा लेट नहीं होगा। यहाँ पर साफ लिखा है कि वहीं इस वायरल खबर में यह भी बताया जा रहा है कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 7 अक्टूबर है। फिलहाल अभ्यर्थी इस खबर के बाद असमंजस में है कि काउंसलिंग प्रक्रिया इतनी देरी से क्यों हो रही है। मतलब मैंने आपको बताया था भैया 30 सितंबर, अब ये जो अपडेट आ रही है इसको लेकर के काफी लोग बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे। ये लिंक भी हालांकि मुझे एक स्टूडेंट ने ही सेंड किया है कि क्या सर जी 30 सितंबर से जो आपका काउंसलिंग होगा, तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहूंगा, इतना लेट जो है आपका काउंसलिंग नहीं होगा। तो जब भी आपके सामने ऐसा कुछ आए तो ये अनऑफिशियल है, मैंने आपको बताया अनऑफिशियल है, बट मेरे पास इतने सारे लोग ये लिंक सेंड कर दिए, सर ये वेबसाइट पे देखो ऐसा लिखा गया है, और थोड़ी ऑफिशियल जैसी वेबसाइट भी दिख रही है, तो लोग और ज़्यादा जो इस पर विश्वास कर लेते हैं। बट मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहूँगा कि 30 सितंबर जो ये वायरल हो रहा है, या जो 2023 की काउंसलिंग प्रक्रिया के हम लोग बात कर रहे हैं, ये लास्ट ईयर 30 सितंबर से आपका स्टार्ट हुआ था, बट इस बार जो है इतना लेट नहीं होगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। देखो, आप अगर लेट क्यों हो रहा मैं आपको ये बता देता हूँ। कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है, 3 से 4 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां पर अभी बीए के, बीएससी के, यानी कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो पेपर नहीं हुए हैं, तो उनका पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगा। और लगभग हर जगह जो पेपर जो है होने लगे हैं, और ये मान के चलिए अगस्त के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, या कुछ लोग का जुलाई लास्ट वीक में जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड बताया है, वैसे यहाँ पर जो खास कुछ दिया नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी द्वारा जो है यहाँ पर साफ कुछ लिखा गया है, बेहद असमंजस में है, बहुत सारी यही सब चीजें यहाँ पर जो बताई गई हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको सिंपली जो है ये बताना चाहूंगा कि इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, भ्रामक खबरों से दूर रहें। मैं आपको जो भी अपडेट होगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको एक बार कह दे रहा हूं कि अगस्त फर्स्ट वीक में इसका ऑफिशियल जो अपडेट है आ जाएगा, काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान न होइए। एक्सपेक्टेड मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगता है वो यही है कि अगस्त फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से आपका जो काउंसलिंग है स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लेट होगा तो 15 अगस्त के आसपास जो आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अगर लेट हुआ तो, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं आपको ऑफिशियल अपडेट देने के लिए बैठा हुआ हूँ, और मैं आपको जो है देता रहूँगा। उसके लिए जो आप लोग परेशान जो है बिल्कुल भी ना होइए, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग बार बार जो है काफ़ी सारे और जो चीज़ें पूछते रहते हैं, तो अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके दिमाग में कोई असमंजस चल रहा हो, तो आप लोग कॉमेंट करके जो है ज़रूर उस चीज़ों पर जो है एक बार मुझसे पूछा करो, ठीक है, जिससे मैं आपको उससे रिलेटेड जो अपडेट दे सकूँ, ठीक है। बहुत
सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, अभी काफ़ी लोग के कमेंट आ रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। अब देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के पहली बात तो अगर आपने बीएड का फॉर्म पेपर दे दिया है, एंट्रेंस दे दिया है, अब आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हो, तो अभी इस असमंजस से थोड़ा दूर निकलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं तो हिंदी के साथ आपका संस्कृत होना चाहिए। सोशल साइंस यानी कि SST, ठीक है। देखो सिंपल सी मैं आपको एक सिंपल आपको मैथमेटिक्स समझा देता हूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब होता है, देखो यहाँ पर आप बीएड कर रहे हो, कर क्या रहे हो भैया, आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम किए हो, अब बीएड करने जा रहे हो। अब बीएड करने के बाद बेसिकली आप लोग जो है किसको पढ़ाते हैं, बीएड करने के बाद आप लोग जो 10th तक के लड़के होते हैं, ठीक है। बीएड का जो क्वालिफिकेशन होता है, अगर आप बीएड क्वालिफाई हैं तो जो 10th तक के लड़के हैं उनको आप पढ़ा सकते हो। बेसिकली अगर आप 9th 10th की बात करते हैं, 9th की बात करें और 10th की बात करें तो इनको आपको पढ़ाना होता है, क्योंकि बीएड के बाद एक फॉर्म आता है TGT, ठीक है। TGT का फॉर्म आता है, TGT के फॉर्म को अगर आप भरेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे तो आपको जो है 9th और 10th इनको पढ़ाने के लिए आपको नौकरी लगेगा, जिसको लोग बोलते हैं आयोग से भैया जो है चयन होकर के इनका आया है। अब 9th 10th में जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, अब 9th 10th में देखो सब्जेक्ट क्या होता है, आप लोग जानो भैया। 9th 10th में आपका सब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है संस्कृत होता है, आर्ट होता है, इसके अलावा भैया आपका मैथ होता है और आपका साइंस होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एक सब्जेक्ट बच रहा है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत मैथ साइंस। कौन सा बच रहा है भैया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, आर्ट हो गया, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बच रहा है SST, ठीक है। ये आपके टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आर्ट और साइंस संस्कृत जो आपका आपको पता है, अगर आपने हाई स्कूल किया है सबने किया ही होगा, आर्ट या संस्कृत को कोई एक लेते हैं। तो यही आपके सब्जेक्ट होते हैं 9th और 10th में, और बीएड में भी आपको इन्हीं में से सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं भैया, इन्हीं सब्जेक्ट में से आपको जो है करना होता है। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कॉम्बिनेशन होता है वो हिंदी के गेम का होता है, ठीक है। हिंदी का जो आपका कॉम्बिनेशन सबसे बड़ा होता है कि अगर आप लोग हिंदी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, TGT करना चाहते हैं, तो आपको आपके ग्रेजुएशन में आपका जो ग्रेजुएशन, यहाँ पर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मैटर करता है। ग्रेजुएशन में जो आपका क्या होना चाहिए भैया, ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, आपका हिंदी के साथ आपका संस्कृत होना चाहिए, हिंदी के साथ संस्कृत मिनिमम 2 ईयर आपका होना चाहिए। देखो 3 साल का आपका होता है, तो किन्हीं 2 सालों में आपका, क्योंकि आपको पता है ना कि आप लोग जब ग्रेजुएशन करने जाते हो तो आपका पहला साल 3 सब्जेक्ट, दूसरा साल 3 सब्जेक्ट और तीसरा साल आपका जो है 2 ही सब्जेक्ट होता है। तो हिंदी प्लस संस्कृत किन्हीं भी, चाहे पहले दूसरे में हो, पहले तीसरे में हो, दूसरे तीसरे में हो, किसी 2 साल में आपका हिंदी और संस्कृत होना ही होना चाहिए। ये हिंदी के लिए जो है आपका क्या होना चाहिए भैया, ये आपका एक कॉम्बिनेशन होता है। इसी प्रकार अगर आप इंग्लिश करना चाहते हो, इंग्लिश से देना चाहते हो, तो इंग्लिश के साथ आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 साल में आपका इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश आपका होना चाहिए 3 साल में, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, तो आप इंग्लिश से जो है बेसिकली TGT कर सकते हो। संस्कृत का भी सीन वही है, ठीक है। अब बात करते भैया मैथ की, क्योंकि आर्ट वाट में जाते नहीं लोग, मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में भी भैया वही सीन है भैया, मैथ यानी कि आप लोग फिर आप चले जाते हो BSc, क्योंकि मैथ और साइंस BSc वालों में मिलता है। तो मैथ का भी यही सीन है कि अगर आप मैथ से जो है TGT करना चाहते हैं तो बीएड में बेसिकली आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं। अब मैथ से करने का मतलब क्या है भैया, मैथ से करने का मतलब क्या है कि आपका मैथ और एक आपका साइंस, ये होना चाहिए मैथ में। मैथ के साथ आपका कोई भी साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है, या आपका केमिस्ट्री, PCM ले सकते हो, या बेसिकली आप लोग कोई मतलब 3 साल में मैथ होना चाहिए, उसके साथ कोई आपका एक साइंस का कोई भी एक आपका होना चाहिए 2 साल में। ये आपको समझ में आ गया। साइंस के साथ भी यही सीन होता है कि आपका साइंस जो है 3 साल में से, आप साइंस में भी आपका क्या होता है, जब आप BA करने जाते हो, सॉरी BSc करने जाते हो, तो उसमें बायोलॉजी होता है, जूलॉजी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली साइंस में भी आपको साइंस तो लेना ही पड़ेगा। उसमें एक फिजिकल साइंस होता है, एक बायोलॉजिकल साइंस होता है, बायो वाले साइंस होते हैं। तो साइंस का भी वही मतलब बेसिकली जो आपके साइंस साइड वाले हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका मैथ साइंस 2 ही सब्जेक्ट ही होता है। उसमें कभी कभी मैथ और साइंस 2 ही सब्जेक्ट होता है, तो उसमें
उसमें ज़्यादा लोड लेना ही नहीं पड़ता। आप जूलॉजी से करो, चाहे बायोलॉजी से करो, चाहे आप केमिस्ट्री से करो, चाहे फिजिक्स से करो, चाहे फिजिकल साइंस से करो, क्योंकि आपको पढ़ाना तो 10th में साइंस ही है। साइंस में आपका तीनों साइंस आता है, तो इससे ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर एसएसटी के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बन सकता है जहाँ पर और भी चीज़ें मैटर करती हैं, उसके बारे में बताऊंगा, बट इनको शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। एसएसटी के लिए क्या होता है भैया, देखो एसएसटी में आपका 4 सब्जेक्ट आता है। क्या होता है भैया, मेन मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी, इसके अलावा आपका इकोनॉमी, ठीक है। ये आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा सिविक्स आप सभी को पता है सिविक्स क्या होता है भैया। सिविक्स से परेशान मत हो, सिविक्स, नागरिक शास्त्र, पॉलिटी एक ही चीज होता है, पॉलिटिकल साइंस या आप सिविक्स। ये क्योंकि आपका जो हाई स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एसएसटी होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो और इकोनॉमी, ठीक है, इन चारों में अगर आप एसएसटी से, क्योंकि आप लोग जब टीजीटी का फॉर्म भरोगे तो वहां पर हिस्ट्री सिर्फ नहीं आएगा, पॉलिटी सिर्फ नहीं आएगा, ज्योग्राफी सिर्फ नहीं आएगा, आपका इकोनॉमी सिर्फ नहीं आएगा, सीधे क्या आएगा, एसएसटी आएगा। एसएसटी आएगा ना। अब एसएसटी अगर आएगा, एसएसटी से आप सोशल साइंस से आप लोग जो है टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपका इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके तीनों में से 2 साल में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एक कोई इंग्लिश, ज्यादातर लोग ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश आपने पहले साल लिया, दूसरे साल भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश रहेगा, और तीसरे साल आपने मान लीजिए कोई एक छोड़ भी दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी छोड़ दिया, इंग्लिश ले लिया। वैसे लोग हिस्ट्री ज्यादा छोड़ते हैं, ज्योग्राफी, इंग्लिश ले लिया, तो भी आप लोग एसएसटी के लिए एलिजिबल है। यानी कि इन चारों में से कोई भी दो सब्जेक्ट आप लोग के जो है तीनों में से 2 साल में होनी चाहिए, ठीक है। इनको मैंने देखो इन शॉर्ट में मैंने आपको टीजीटी में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनके बारे में मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जो है बताया है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं, एक एक चीजें पॉइंट आउट करके चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आपका काउंसलिंग हो जाए, एडमिशन लेने लग जाओ, जब आपको एडमिशन के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पे वो वीडियो फिर आपको क्लिक करेगा, अभी दे दूंगा भूल जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इन शॉर्ट आपको समझा दिया है। जो आपके दिमाग में असमंजस है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा और आप थोड़ा सा फ्री रहोगे, ठीक है। अगर आपको कुछ ये समझ नहीं आई है और अगर मुझसे थोड़ी बहुत कोई गलती हुई हो, क्योंकि मैं भी 1 साल बाद इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी मुझसे अगर वैसे गलती तो नहीं हुई है, अगर गलती हुई होगी तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा, मुझे मज़ा आएगा और काफ़ी सारे व्यूज़ आएंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो शेयर करो। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।